हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटीज़ के बारे में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के अंतर्गत कुछ अचीवमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, प्रीवियस क्लास में अचीवमेंट इंडिया में मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के क्षेत्र में कहाँ कहाँ हुए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। देन आपको बताना था मेल स्टेरिलिटी के बारे में। ठीक, इसके बारे में बताना था आपको, मेल स्टेरिलिटी के बारे में आपको बताना था। लेकिन मैंने जो क्लासेस थी, ठीक है, वो रिकॉर्डेड हुई, बट वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वो क्लास आज अपलोड होने वाली थी, नहीं हो पाया है। उसके जगह पे हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटीज़ के बारे में आज इस लेक्चर में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके यूनिट की लास्ट टॉपिक है इस यूनिट यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर और प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, ये दोनों मैंने एक ही में टॉपिक पढ़ाया है, तो आपके प्लांट ब्रीडिंग का ये लास्ट है टॉपिक बचा है। इसके पहले आपको पढ़ना था मेल स्टेरिलिटी के बारे में। ठीक, जैसे ही आपका एक टॉपिक ख़त्म होगा आपका स्टार्ट हो जाएगा बायोस्टैटिक। ठीक है, यहाँ पे ओ नहीं है, लेकिन आपका जो पीडीएफ बना है वहाँ पे सब कुछ ऐड है। ठीक है, यानी कि चौथा यूनिट बायोस्टैटिक पढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपकी 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5वां यूनिट आपका पहले ही कवर हो चुका है पूरा। तीसरा हम लोग पढ़ा रहे हैं, यानी कि तीसरा का लास्ट टॉपिक कंपोजिट एंड सिंथेटिक चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बायोस्टैटिक पढ़ाएंगे जो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, यानी कि चौथा यूनिट रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटीज़ के बारे में समझेंगे, और इसके बाद जो कल की क्लास होगी उसमें मेल स्टेरिलिटी की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोस्टैटिक को पढ़ेंगे। तो बायोस्टैटिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बायोस्टैटिक कल या कल तो नहीं, नेक्स्ट डे। ठीक है, यानी कि 29 तारीख या 27, कल 28, 29 तारीख से आपका बायोस्टैटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए आइए बात समझते हैं सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटीज़ के बारे में। देखिए, ये आपका जब हम सिलेक्शन पढ़ा रहे थे थर्ड यूनिट में, यानी कि इसी यूनिट में सिलेक्शन जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, जो 2 नंबर में या फिर आपके अगर एग्ज़ाम में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को कम मिलेगा कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटीज़ के बारे में। ठीक, तो मैंने आपको सिलेक्शन पढ़ाया था। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, ये भी होता है, पेडिग्री सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो मास सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन, ये 3 मैंने आपको पढ़ाया था। पेडिग्री सिलेक्शन भी होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया था, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो ये जब क्या है, सब सिलेक्शन आपको हम ये सब के बारे में पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन में देखिए होता क्या है, मैंने आपको सिलेक्शन पढ़ाया, अगर आप लोग पढ़े होंगे उस टॉपिक को तो जल्दी आप कैच कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे प्लांट को लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन में बहुत सारे प्लांट को लेते हैं। ठीक है, आपस में क्या कराते हैं, उनका क्रॉस कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट को लेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो F1 हाइब्रिड बनेगा। अब इससे जो फिर बनेगी F1 हाइब्रिड जो प्लांट बनेंगे, फिर इसकी सेल्फिंग कराएंगे, यानी कि जो भी प्लांट बना फिर इसका आपस में क्रॉस कराएंगे। तो देखिए कई पीढ़ियों तक हम क्रॉस कराते रहेंगे, क्रॉस कराते रहेंगे। ठीक, तो एक हमको डिज़ायर प्लांट मिल जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई प्लांट हम ऐसा बनाएं जो एकदम अच्छी गुणवत्ता का हो, सारी क्वालिटी उसमें हो, लेकिन आपके पास कोई प्लांट नहीं है, कोई डीएनए मार्कर वगैरह नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, तो वहाँ पे सिलेक्शन यूज होता है। यानी कि तो वहाँ पे होता क्या है, 2000 या 500, 600, 700, 800, ठीक है, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ में 500 प्लांट, कुछ में 700, कुछ में 1000 प्लांट कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कराते हैं, क्रॉस कराएंगे। तो मान लीजिए कि आपने 100 वैरायटी ली, उसमें से आपने क्रॉस कराया सभी का आपस में। ठीक है, तो आपको 50 वैरायटी प्रीवियस की तुलना में काफ़ी अच्छी देखने को मिली, उससे अच्छी डेवलप हुई। फिर आपने जो 50 आपको मिला उसमें क्रॉस कराया तो आपको 50 से अच्छा 30 वैरायटी मिली, उससे अच्छी वैरायटी मिल गई। ठीक है, आगे बढ़िए।
ठीक है। 30 वैरायटी मान लीजिए आपको अच्छी मिल गई, ठीक। चलिए, अब मान लीजिए फिर आपने सेलेक्ट क्रॉस करा, आपको उसमें से 10 वैरायटी अच्छी लगी, तो 5-6 पीढ़ियाँ आपने क्रॉस कराई तो आपको एक डिजायर करेक्टर मिल गया जो आप चाहते थे, ठीक है। लेकिन आपने प्लांट कितना लिया था? 100 प्लांट लिया था, मिला आपको कितना? 10 प्लांट या फिर 5 प्लांट मिला आपको, ठीक है। तो क्रॉस कराते जाएंगे, हाइब्रिड में सेल्फिंग कराते जाएंगे, करते जाएंगे, तो एक डिजायर करेक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्योर लाइन, क्लोनल और जो ये होता है आपका, ठीक है, मास सिलेक्शन, तीनों मोर ऑर लेस सिमिलर होते हैं, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। प्लांट का थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा होती है, टाइमिंग कुछ में 5 वर्ष, कुछ में 7 वर्ष, कुछ में 8 वर्ष, ऐसे ऐसे टाइमिंग लग जाती है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई बार क्रॉस कराया जा रहा है एक दूसरे में, ठीक है, तो कई वर्ष ये लग जाते हैं, ठीक है, सेल्फिंग कराते जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है किसमें? आपके सिलेक्शन में। अब आपको समझना है कंपोजिट और सिंथेटिक में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए, इसमें भी तरीके वही है, क्रॉसिंग इसमें भी होती है, कई बार क्रॉसिंग इसमें होती है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज है, ठीक है। तो देखिए, ये 2 प्रकार की होती है, पहला होता है सिंथेटिक, दूसरा होता है कंपोजिट, ठीक है। तो ये कंपोजिट में क्या होता है, सिंथेटिक में क्या होता है, ठीक है। पहले आप लोग कंपोजिट समझिए, ये वाला कंपोजिट वैरायटी। देखिए, कंपोजिट और सिंथेटिक में बस थोड़े से चेंजेज है, ठीक है। जो कंपोजिट वैरायटी होती है या फिर कंपोजिटिक जो सिलेक्शन किए जाते हैं, ठीक है, वो फिनोटिपिक बेस पे किए जाते हैं। फिनोटिपिक बेस पे कहने का मतलब, जैसे प्लांट है, आपने देख लिया भाई प्लांट लंबा है, अच्छा है, ज़्यादा उसमें ब्रांचेज है, फ्लावर फ्रूटिंग अच्छी दिखाई पड़ रही है, तो आप उसके बेस पे फ्लावरिंग के जो है कि फिनोटिपिक कैरेक्टर के बेस पे आप प्लांट का सिलेक्शन कर लेंगे। प्लांट का सिलेक्शन आपने कर लिया और उसमें आप कई पीढ़ी तक आप उसमें क्रॉस कराते गए और आपको जो है कि प्लांट आपका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक में क्या होता है? सिंथेटिक में ऐसा नहीं होता है। सिंथेटिक में क्या करते हैं, 2 वैरायटी के बीच में क्रॉस कराएंगे तो उसको चेक करेंगे जीन लेवल पे, क्या इसका जीन अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल मार्फोलॉजी देख लेंगे, बाहर से प्लांट देखने में अच्छा खासा है, बस आप उसको क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करा देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्लांट चाहे जैसा हो वो डिपेंड नहीं करेगा, इसमें जीन लेवल पे बात होगी। जीन देखेंगे उसका कि उसमें जीन कैसा है, किस प्रकार की उसमें जीन की सीक्वेंसिंग है, क्या है उसमें, उसके बेस पे यहाँ पर क्या होता है जो कि सिलेक्शन कराते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, फिनोटिपिक करेक्टर पे होता है, ठीक है, उस पर कैसे होता है, जीन के करेक्टर पे होता है, जीन लेवल पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंथेटिक में इस पे जीसीए टेस्ट होता है, जीसीए जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, एक टेस्ट होता है इसमें, कि चेक करेंगे, इसमें बार बार चेक करते रहेंगे क्या उस प्रकार की क्वालिटी आ रही है कि नहीं जिस प्रकार से हम चाह रहे थे, क्योंकि ये जिन लेवल पे कराते हैं, लेकिन इस पर कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये इसमें मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से आपको समझाएं, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि आप एक जो है कि रनिंग करा रहे हैं, ठीक है, एक रनिंग आपको यहाँ से यहाँ तक करानी है। आप 2 कैंडिडेट को या फिर मोर देन 2 कैंडिडेट को आप चूज़ कर रहे हैं। आप कुछ कैंडिडेट ऐसे चूज़ कर रहे हैं जिसको आपने देखा है कि वो रनिंग में काफ़ी अच्छी जो कि स्पीड है उनकी, ठीक है। तो काफ़ी, मान लीजिए कि एक आपने ऐसा लिया जिसको आपने देखा है कि काफ़ी अच्छी स्पीड है उसकी दौड़ने की, ठीक है, आपने उसको चेक किया है। दूसरा कैंडिडेट आपने हुबहू ऐसा लिया, अच्छी खासी पर्सनालिटी है, लंबा है, ठीक है, सारी कुछ देखा है, लेकिन आपने उसको कभी दौड़ते हुए नहीं देखा है, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों को आपने रनिंग करा दिया, तो भाई जिसको देखा है वो तेज़ी से आपने देखा है, उसके ऊपर कब आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई ये बंदा तो अच्छा खासा दौड़ता है, कि पहुंच जाएगा। इसका क्या आपके ऊपर कोई आप मतलब कह सकते हैं कि ये दौड़ भी सकता है, नहीं भी दौड़ सकता है,
कोई आप इस पर कन्फर्म नहीं हो सकते, लेकिन आपने इसको दौड़ते हुए देखा है तो आप कन्फर्म कह सकते हैं कि ये दौड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार है जो कंपोजिट वैरायटियाँ होती है, ठीक है, इसमें आप फिनोटिपिक करेक्टर पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि अगले जनरेशन में हो सकता है उसके करेक्टर अच्छे शो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक में क्या होगा, ये कन्फर्म रहेगा कि जो अगली वैरायटी आएगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी, क्योंकि उसका जीन वैसा है। यहाँ पे हो सकता है कि भाई अगला जनरेशन इसमें आपने क्रॉस करा, हो सकता है वो रिसेसिव करेक्टर निकल जाए और ये जितना अच्छा खासा प्लांट था उससे बेकार निकल जाएगा। तो कंपोजिट सिंथेटिक में यही होता है कि इसमें मार्फोलॉजी के बेस पे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं क्या ऐसा करेक्टर आएगा कि नहीं, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है। इसमें जीसीए टेस्ट होता है, जनरल काउंसलिंग एबिलिटी टेस्ट, इसमें सिंथेटिक में इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, केवल मार्फोलॉजी बाहर से देख लेंगे प्लांट अच्छा खासा है क्रॉस करा देंगे, ठीक। चलिए आइए अपनी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं, देन आगे की बात लेक्चर को हम लोग। वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए लैंग्वेज के माध्यम से समझिए। कंपोजिट वैरायटी विद मोर देन वन phenotypically superior inbreed are crossed in possible combinations and their seed are mixed in equal amount is called as composite variety, ठीक है। यानी कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है, फिनोटिपिक सुपेरियर इनब्रीड यानी कि अच्छी क्वालिटी के प्लांट को आपस में आप क्रॉस कराते हैं तो लगभग क्वालिटी क्या होती है, अच्छी, यानी कि ऑल कॉम्बिनेशंस एंड देयर सीड आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट, ठीक है। क्वालिटी दोनों की अच्छी है, दोनों आपस में मिक्स कर जाएंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे और एक हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी इक्वल अमाउंट में अपने जो है कि पोजीशन को शो करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट वैरायटी। आगे समझिए। दस इन प्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट वैरायटी GCA जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट इज नॉट टेस्टेड एंड क्रॉस इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिकली सुपेरियर प्लांट, ठीक है। इस पर कोई टेस्ट नहीं होता, केवल मार्फोलॉजी के बेस पे हम लोग कराते हैं। द कंपोजिट वैरायटी आर ऑफ्टन यूज्ड इन क्रॉप लाइक व्हीट, बार्ली, राइस, सनफ्लावर एक्सेट्रा, यानी कि इसका उपयोग हम लोग राइस, व्हीट, बार्ले इन जैसे प्लांटों में देखने करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है सिंथेटिक वैरायटी विद मोर देन वन ब्रीड्स विथ हाई GCA जनरल एबिलिटी टेस्ट आर क्रॉस्ड इन पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड देयर सीड्स आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट इज कॉल्ड एज सिंथेटिक वैरायटी। Thus the in production of synthetic variety GCA tested GC टेस्ट होता है इसमें। द सिंथेटिक वैरायटी ऑब्टेन इन क्रॉप लाइक मेज, कॉटन, सारगम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पूरा सिंथेटिक और आपके जो है कि कंपोजिट के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेल स्टेरिलिटी को कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग मेल स्टेरिलिटी को कवर करेंगे, ठीक है। वैसे तो आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको पहले मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसके बाद मेल स्टेरिलिटी के बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम लोग बायोस्टैटिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी BSc सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो और हम लोग और एक आपको थी नोटिस कि आपके 5 यूनिट का, ठीक है, बायोस्टैटिक का लगभग हमने PDF अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 से 5 यूनिट तक के आपके सारे PDF अपलोड हो जाएंगे। जो आपका बायोस्टैटिक है वो आपका कल तो नहीं, जिस दिन आपकी क्लास अपलोड होगी, ठीक है, स्टार्ट होगी, उस दिन कंप्लीट PDF हम बायोस्टैटिक का अपलोड कर देंगे, ठीक है। और जो लोग पेड बैच लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपके काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से शुरुआत करिए और देखना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है।